हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजय सिंह शेखावत। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल महारो देश पे। आज के इस वीडियो का थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज का यह वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है। जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्हें तो पता है, लेकिन जो नए हमसे जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूं कि जवाई राजस्थान में हमारा रिसोर्ट है और यहाँ अक्सर लोग लेपर्ड सफारी के लिए आते रहते हैं। जवाई में लेपर्ड दिखना कोई बड़ी बात नहीं है, फर्क सिर्फ इतना रहता है कि कभी दूर से तो कभी पास से, कभी कुछ मिनटों के लिए तो कभी कई घंटों तक यहाँ लेपर्ड दिख ही जाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ मेरा अब तक का लेपर्ड साइटिंग का सबसे रोमांचकारी अनुभव। यह बात लगभग महीने भर पहले की है, यानी कि 20 जनवरी के लगभग की। अर्ली मॉर्निंग 5:30 बजे मैं रिसोर्ट से सफारी के लिए निकल गया। उजाला होने में भी काफ़ी समय था और हमने जंगल में हमारी लेपर्ड की तलाश शुरू कर दी थी। और हम भाग्यशाली थे कि हमें पहले ही तलाश में लेपर्ड मिल गया, जिसे देखकर हम काफ़ी खुश थे। लेकिन कुछ ही समय में हमारी खुशी चिंता में बदल गई, और उसका कारण ये था कि वहाँ सिर्फ एक लेपर्ड नहीं, और भी बहुत से लेपर्ड थे जिन्हें अंधेरा होने की वजह से हम देख नहीं पा रहे थे, और हमें यह भी पता नहीं चल रहा था कि कौन सा लेपर्ड हमारे किस तरफ है। ऐसी स्थिति में हमने निर्णय लिया कि हमें यहीं हमारी गाड़ी का इंजन बंद कर देना चाहिए और हमें शांति से बैठ के उजाला होने का इंतजार करना चाहिए। हल्का उजाला होने पर हमने पाया कि हमसे मात्र 25 से 30 फीट की दूरी पर एक मेल लेपर्ड बैठा है, जो थोड़ी देर बाद उठा और झाड़ियों में कहीं चला गया। हम भी उस लेपर्ड की तलाश में झाड़ियों के पीछे की तरफ गए। वहां हमें मेल लेपर्ड तो नहीं मिला, लेकिन लेपर्ड के 2 बच्चे जरूर मिल गए। अब हमें और सतर्क रहने की जरूरत थी, क्योंकि यदि बच्चे यहाँ है तो फीमेल लेपर्ड भी यहीं कहीं आसपास होनी चाहिए। जब बच्चे साथ हो तो फीमेल लेपर्ड और ज्यादा अग्रेसिव हो जाती है और अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए वह आप पे हमला भी कर सकती है। बच्चे भी कुछ समय बाद झाड़ियों में चले गए और बच्चों के जाने के कुछ समय बाद वहां पर एक बड़ा सा नर नीलगाय आ गया। हालांकि बड़ी नीलगाय पर लेपर्ड हमला नहीं करता है, पर अक्सर नीलगाय के बच्चों को लेपर्ड अपना शिकार बना ही लेता है। नीलगाय को भी लेपर्ड की मौजूदगी का आभास हो चुका था और वह काफी सतर्क नजर आ रहा था। आज यहाँ ग्रुप में काफी लेपर्ड है, तो हम भी यह इंतजार करने लगे कि शायद यह ग्रुप इस नीलगाय पे हमला कर देवे और लेपर्ड द्वारा नीलगाय का शिकार करते हुए हम लाइव देख सके। काफी इंतजार के बाद भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, और अचानक हमारे ड्राइवर हीरालाल की नजर ऊपर पहाड़ी पर पड़ी और हमें वहां 2 मेल लेपर्ड दिखाई दिए, जो कि कुछ देर बाद पहाड़ी के दूसरी तरफ चले गए। पर हमें पता था कि बच्चे अभी यहीं नीचे झाड़ियों में है और हो न हो फीमेल लेपर्ड भी उनके साथ ही होनी चाहिए। हमारा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। थोड़ी देर की मेहनत के बाद में हमें फीमेल लेपर्ड मिल गई, जो कि मुझसे मात्र 15 फीट की दूरी पर रही होगी। यह पहला अवसर था जब मैं किसी लेपर्ड को इतने पास से देख रहा था। मेरे और उस लेपर्ड के बीच में कुछ झाड़ियां ही थी।
अब हमारे अलावा यहाँ और भी कई गाड़ियां आ गई थी, जिसकी वजह से यह लेपर्ड काफी चौकन्नी नजर आ रही थी। यह लेपर्ड भी मेल लेपर्ड की तरह पहाड़ी के दूसरी तरफ जा सकती थी, पर बच्चे साथ होने के कारण यह ऐसा नहीं कर रही थी। कुछ देर बाद यह लेपर्ड उठी और झाड़ियों में जाने लगी, और हमने देखा कि इसके पीछे एक बच्चा भी है। दिख रहा है मेरे को। थोड़ी देर बाद वह लेपर्ड का बच्चा हमें झाड़ियों में नजर आ गया। वह कुछ चबा रहा था। लेपर्ड के इस बच्चे की उम्र लगभग 5 माह है। इस उम्र में इसकी डेयरिंग देखकर हम सब अचंभित थे कि इस उम्र में इतनी डेयरिंग है तो बड़ा होकर क्या ही करेगा। इस बच्चे को हमारे होने न होने से कोई मतलब नहीं, यह तो बस अपना शिकार खाने में व्यस्त था। ना ही इसे इस बात की परवाह थी कि इसके भाई बहन और माँ कहाँ है। हम इसके पीछे की तरफ थे और कुछ गाड़ियां इसके सामने बिल्कुल इसके पास खड़ी थी, जिसकी भी इसे कोई परवाह नहीं थी। मैं भी इसे सामने से देखना और कैमरे में कैद करना चाह रहा था, और मैंने ड्राइवर को गाड़ी आगे की तरफ ले जाने के लिए कहा। हम आगे की तरफ जाने ही वाले थे कि अचानक पीछे से लेपर्ड के बच्चे की आवाज सुनाई दी। हमारे बिल्कुल पीछे चट्टान पर लेपर्ड का एक बच्चा बैठा था और नीचे झाड़ियों की तरफ देखते हुए अपनी माँ और अपने भाई बहनों को पुकार रहा था। यह मेरे लिए एक बहुत ही शानदार अनुभव था। अब से पहले मैंने लेपर्ड और लेपर्ड के बच्चे को इतने पास से कभी नहीं देखा था। सनलाइट भी काफी अच्छी हो चुकी थी और मुझे भी कुछ अच्छे फोटो लेने का मौका मिल गया। कहाँ जाएगा? कुछ देर बाद वह बच्चा झाड़ियों में कहीं चला गया और हमने भी वापस रिसोर्ट चलने का मन बना लिया। पर मेरे कहने पर एक बार फिर से हम झाड़ियों के दूसरी तरफ चल पड़े, और हमें वहां वो देखने को मिला जिसके बारे में हमने कल्पना भी नहीं की थी। वहां एक बड़ा सा लेपर्ड और 3 बच्चे आराम से बैठे थे। वाह, वो यहाँ पे पोस्ट कर दिया।
नहीं आएगा, आप चिंता मत करो। थोड़ी देर बाद वह लेपर्ड उठा और हमारी तरफ आने लगा। हमारे और उसके बीच की दूरी कम होती जा रही थी। मैं अक्सर सफारी पर आता रहता हूँ, इसलिए मुझे जमाई के लेपर्ड के बारे में पता है कि यहाँ का लेपर्ड इंसान पर हमला नहीं करता है। पर मेरे साथ आए मेहमानों की हार्टबीट बढ़ने लगी। फ्रंट में तो आप बैठे हो, हमें क्या चिंता है। फ्रंट में तो आप बैठे हो, हमें क्या चिंता है। आवाज मत करें आप तो। और बच्चे भी उसके पास आ गए और मुझे 3 बच्चे और एक लेपर्ड को एक साथ कैमरे में कैद करने का मौका मिल गया। यार ये मेल है कि फीमेल है? जैसा बडल्ड बाकी बच्चे तो वापस ऊपर चले गए, पर एक बच्चा वहीं रुका रहा। नीचे नहीं आती। जो हो ना हो, यह वही बच्चा था जो थोड़ी देर पहले अपने शिकार को खा रहा था। इसको माँ से ज्यादा प्यार है। थोड़ी देर बाद यह बच्चा और नीचे आया और या तो इसने हमको धमकाया या फिर हमको हेलो बोला और ठुमकते हुए वापस ऊपर चला गया। मेरा लेपर्ड साइटिंग का यह अनुभव आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।